गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सर हर्बर्ट रिस्ले का वर्गीकरण। जो भारतीय की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और वितरण पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो जिसमें आज हम जिसका पढ़ेंगे वो है रिस्ले का वर्गीकरण, हर्बर्ट रिस्ले का वर्गीकरण। ये 1901 में जब भारत की जनगणना हुई थी तब उसके मुखिया थे। तो 1901 में ये मुखिया थे और 1909 में इन्होंने क्या किया था, आपका भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने भारतीय जो प्रजाति है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया था, 7 समूह में बांटा था इन्होंने। और किस आधार पर इनको बांटा था, वो था इनका आधार था कद, इनका कपाल सूचकांक, जो मैंने आपको कल बताया था, जो आपका निकाला जाता है फॉर्मूले से, उनकी नासिका सूचकांक और उनके शारीरिक लक्षण थे। इन्होंने कहा कि जो प्रथम 3 जो प्रजाति है वो आपकी क्या है, वास्तविक प्रजाति है। और बाकी की जो प्रजातियां है वो क्या है, इनका इन प्रजातियों का मिश्रण रूप है। तो इन्होंने जो पहले प्रजाति बताई थी वो कौन सी है आपकी, सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, आपकी इंडो आर्यन प्रजाति। इंडो आर्यन प्रजाति में के बारे में इन्होंने क्या बताया कि ये इनके सिर कैसा होता है। इंडो आर्यन जो प्रजाति है उनके सिर होता है, लंबे सिर होते हैं। कैसे सिर होते हैं इनके, लंबे सिर होता है, लंबा कद होता है, लंबी पतली नाक होती है इनकी, लंबा कद, लंबी नाकें, लंबी नाक, ठीक है। काली आंखें, रंग साफ होता है, गेरुआ रंग होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लोग पंजाब में, राजपूताना और कश्मीर में निवास करते हैं। तो ये जो इंडो आर्यन है ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके पंजाब, राजपूताना और कहाँ पे आपका कश्मीर, यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इन्होंने कहा द्रविड़ियन जनजाति, द्रविड़ियन प्रजाति, जनजाति नहीं प्रजाति। तो जो द्रविड़ियन प्रजाति है वो चौड़े सिर वाली, छोटे कद वाली और जड़ में धसी हुई नाक होती है। उनकी नाक है वो चौड़ी होती है एकदम, काली आंखें, काले भूरे रंग वाले। और ये लोग भारत में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग होता है कि उत्तर में सतपुड़ा पर्वत से लेके, यानी कि जब सतपुड़ा पर्वत से, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक यहाँ है आपका। ऐसे इंडिया में अगर बना देती हूँ तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, यहाँ पे आपका सतपुड़ा है, यहाँ आपका विंध्याचल है। तो इस सतपुड़ा पर्वत से लेके और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, यहाँ। तो ये पूरे इस एरिया में कौन सी जनजाति रहती है, आपकी द्रविड़ियन प्रजाति पाई जाती है आपकी। फिर आता है आपका मंगोलाइड। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, मंगोलाइड। तो ये मंगोलाइड क्या है, लंबे और मध्यम आकार का सिर होता है। ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पाए जाएंगे, उत्तर भारत में, उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में ये पाए जाते हैं आपका। उसके बाद देखो, पूर्वोत्तर राज्य में इनका प्रवास नया माना जाता है। और ये भारत के जो पश्चिमी भाग है ना, उसमें अपेक्षाकृत अधिक बार आक्रमण होने के कारण हिमालय की निचली श्रेणियों में चले गए थे। और इनका इंडो आर्यन जो प्रजाति ना, उन लोगों के साथ मिश्रण हो गया था। इंडो आर्यन जो प्रजाति है इनके साथ इसका मिश्रण हो गया था। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर जो भारत है आपका, पूर्वोत्तर भारत कौन सा होता है, असम वाला, असम अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, उसके उत्तरी भागों में जो जो मंगोलाइड प्रजाति है वो शुद्ध रूप में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका आर्य द्रविड़ियन। देखो उन्होंने ये कहा था कि ये जो 3 है ना, 3 पार्ट है, इंडो आर्यन है, द्रविड़ियन है, मंगोलाइड है, ये शुद्ध है। लेकिन बाकी जो है ये क्या है, ये आपस में इन्हीं के साथ मिक्स हो गई है आपस में। तो जो आर्य द्रविड़ियन है इनका मिश्रण किसके साथ हुआ, आर्यों का द्रविड़ों के साथ मिश्रण हो गया। कि जो आर्य प्रजाति थी उनका द्रविड़ों के साथ मिश्रण होने के कारण ये एक वर्ण संकर है। वर्ण संकर मतलब जब 2 चीज़ें या 2 प्रजाति आपस में मिल जाती है तो नई प्रजाति बनती है, उसको वर्ण संकर बोला जाता है। तो वो आर्य द्रविड़ियन है। तो किसके मिलने से बनी, आर्य और द्रविड़ों के मिलने से बन गई, ये एक वर्ण संकर प्रजाति है। जिसके लोग कहाँ पाए जाएंगे, आपके पंजाब के पूर्वी भाग में, गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पे, बिहार और बंगाल में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोग लघु और जो मध्य हिमालय है उसकी श्रृंखलाओं में पाए जाएंगे। विंध्यन जो पठार है उस पर बसे मिलेंगे। उच्च कुलीन जो ब्राह्मण है और चमड़े के काम करने वाली जाति के लोग दोनों में इसमें पाए जाते हैं। यानी कि उच्च कुलीन ब्राह्मण से लेके और जो चमड़े का काम करते हैं, जो आपको नीच जाति जिसको बोला जाता है, वो सब इसी में पाए जाएंगे आपके, ठीक है।
इसी कारण इस प्रजाति के लोगों का कद और जो शिरस सूचकांक और नासिका सूचकांक है ना बहुत अधिक अलग अलग पाया जाता है। क्यों अलग पाया जाता है कि भाई आपका मिश्रण हो गया है, आर्य भी है इसमें द्रविड़ भी है, तो वो सारे सेम नहीं पाए जाते, उन सब का अलग अलग सूचकांक भी पाया जाता है। और जो इन सब विशेषताएं, इन सब विषमताओं के कारण ही इनका कारण क्या है, इनका मिश्रण हो जाना। हल्के भूरे और काले रंग वाले इन लोगों को जब रिस्ले थे, जो हर्बर्ट रिस्ले थे, उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तानी कहा था। यानी कि हिंदुस्तानी किन को कहा था, आर्य द्रविडियन को कहा गया था हिंदुस्तानी। फिर आता है आपका मंगोलो द्रविडियन। जब मंगोलों का द्रविड़ को साथ मिश्रण हुआ तो ये आपकी नई प्रजाति बनकर आई। तो रिस्ले के अनुसार इस वर्ण संघ प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाएंगे, बिहार, बंगाल, गंगा नदी की घाटी, उड़ीसा और असम में है। इन लोगों का कदम आपका मध्यम, नाक चपटी हुई मिलेगी आपको, खोपड़ी चौड़ी मिलेगी, रंग काला मिलेगा, चेहरे पर अक्सर अधिक बाल मिलेंगे। तो ये मंगोल द्रविड़ है ना, उनकी विशेषताएं हैं। फिर आता है आपका साउथो द्रविडियन। साइसोथीरियन तथा द्रविडियन प्रजाति के मिश्रण से बनी इस प्रजाति का विस्तार कहाँ पाया जाएगा, भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर केरल के उत्तर पश्चिमी भाग तक पाया जाता है। यानी कि जो आपका ये साउथो द्रविडियन है, ये गुजरात से शुरू हो जाओ और केरल, केरल कहाँ होता है आपका, यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी प्रजाति आपको पाई जाती है। उसके बाद इनका कद कैसा होता है, मध्यम आकार का कद होता है। ये सुंदर नाक, गोरी त्वचा वाले लोग, और सिर का आकार भी मध्यम और छोटा पाया जाता है। फिर आता है आपको तुर्को ईरानियन। तुर्को ईरानियन लोगों का निवास स्थान वर्तमान में पाकिस्तान बना हुआ है। रिस्ले के अनुसार इन लोगों का सिर चौड़ा होता है, किंतु लंबी खोपड़ी वाले लोगों की कमी नहीं है। इन लोगों की नाक सुंदर, पतली और कहीं कहीं पर मध्यम आकार की भी पाई जाती है। ये थे आपके जो हर्बर्ट रिस्ले जी थे, उनका वर्गीकरण था, 7 समूह में बांटा था। 3 समूह आपके शुद्ध माने जाते हैं, बाकी का आपका मिश्रण हो चुका है। लेकिन अब इस टाइम पे जो हर्बर्ट रिस्ले हैं, उनका जो वर्गीकरण है भारत की जो प्रजाति के वर्गीकरण में, वो मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है, उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो जो रिस्लो ने आपको क्या बताया, एक तो द्रविडियन जो जनजाति आपकी प्रजाति बताई है, और एक आर्यन प्रजाति जो बताई है आपकी, ये प्रजाति न होकर ये भाषा समूह है, भारत के ये भाषा वर्ग है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है ये भारत की। ये भारत की प्रजाति नहीं है। भारत में द्रविड़ भाषा और आपकी आर्यन भाषाएं बोली जाती है, ये कोई प्रजाति नहीं है। सेकंड, यह वर्गीकरण अधूरा है। थर्ड क्या है, रिस्ले ने भारत की प्रजातियों में निग्रिटो, कहीं भी निग्रिटो प्रजाति का जिक्र भी नहीं किया है। और जबकि भारत में निग्रिटो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोचीन में पाए जाते हैं, आपका दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन रिस्ले ने कहीं भी निग्रिटो प्रजाति का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा, इसलिए जो भारत के संदर्भ में है वो रिस्ले का वर्गीकरण अब मान्य नहीं है। तो कल हम JH हटन का वर्गीकरण करेंगे।